रेडी चलाते हो, कितना कमा लेते हो? हाँ? तो ये उम्र तो पढ़ने की होती है। स्कूलें बंद पड़ी हैं। स्कूलें बंद हैं, शहर भी बंद था, फिर कैसे रेडी चला रहे थे? हाँ? कैसे रेडी चला रहे थे? रेडी नहीं, ये गैरेज। अच्छा, गैरेज पे। जी तो गैस, अभी मैं जा रहा हूँ गैराज पर। गैराज पर क्यों जा रहा हूँ उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। गैराज पर जो है मेरी गाड़ी खड़ी है। कुछ दिनों पहले मैं मीरपुर ख़ास गया था, तो वहाँ से वापसी में जो है मेरी गाड़ी का छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था। बकरी को बचाने के चक्कर में उसकी पैसेंजर साइड जो है वो थोड़ी सी इस पर स्क्रैचेस आ गए थे, डाटसन से टकरा गई थी। तो गाड़ी जो है मैंने गैराज पर खड़ी कर दी थी बनने के लिए, डेंटर पेंटर के पास। तो लॉकडाउन की वजह से कुछ डिले हो गया, जो है गाड़ी मेरी बन नहीं सकी। अभी भी उसका काम जारी है। तो आज सुबह डेंटर का फ़ोन आया था, पेंटर का, कि आपकी गाड़ी का डेंटिंग का काम मुकम्मल हो चुका है, तो आज जो है हम उस पर पेंट शुरू कर रहे हैं। तो आप आ जाएं तो आपके सामने जो है हम काम को स्टार्ट करें। तो एक्सीडेंट में ये हुआ था, अल्लाह का करम हुआ था, ख़ास करम हुआ था कि ना जानवर को नुकसान हुआ, ना कोई जानी नुकसान हुआ। और थोड़ा बहुत गाड़ी का जो है वो स्क्रैचेस वगैरह आए थे, गाड़ी का थोड़ा सा नुकसान हुआ था, तो ये तो चलता है खैर। तो एक्सीडेंट में जो है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह पाक का करम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जा रहा हूँ पेंटर के पास, फिर गाड़ी दिखाता हूँ आपको वहाँ पर गाड़ी के क्या हालात हैं, किस तरीके से किस पोजीशन में है। तो आप दोस्तों से दुआ है कि सब दोस्तों के लिए दुआ किया करें, जो अपने घर से निकलते हैं वो अपने घर में खैरियत से वापस आ जाएं, और अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो यार चलते हैं डेंटर के पास, आपको दिखाता हूँ। हेलो बॉयज़, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो मैं घर से निकला था, आया हूँ यहाँ पर अपनी गाड़ी बनवाने के लिए। मेरी जो गाड़ी बन रही है गैराज पर खड़ी थी, आपको बताया था मैंने। तो गाड़ी का काम जारी था। तो इस वक्त हमारे पेंटर भाई साहब हैं, वो चले गए घर खाना खाने के लिए। कौवे की आवाज़ आप सुन सकते हैं, और उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं जो हूँ इस वक्त दरख्त के साए के नीचे बैठा हूँ फट्टे पर। गाड़ी जो मेरी बन रही है उसका पेंटिंग का थोड़ा काम है, पॉलिशिंग का, रिबन पॉलिश का काम चल रहा है। और पेंटर भाई साहब चले गए घर खाना खाने के लिए। तो गांव का कुछ यही माहौल होता है। अगर आप गांव आएँ और किसी दरख्त के साए के नीचे बैठकर किसी बड़े बुज़ुर्ग से या किसी भी मतलब पुराने बंदे से या वहाँ के बाशिंदे से अगर आप गपशप ना करें तो फिर आपका गाँव आना बेकार है। दोस्त आ रहा है मेरा, अब हम दोनों बैठ के गपशप करेंगे। मेरा बचपन का दोस्त है, साजिद नाम है इसका। हम बचपन में साथ पढ़े, साथ खेले हैं, कूदे हैं, बचपन के दिन याद करते रहते हैं बैठकर। तो ये मेरा दोस्त साजिद मेरे साथ पढ़ा है। इसकी भी गाड़ी बन रही है असल में, ये ट्रांसपोर्टर है, मेरा दोस्त है। खिप्रो टू वाया मीरपुर जो है इसकी गाड़ी चलती है। किसी वक्त में इसकी खिप्रो में टॉप की बसें होती थी, दो इनकी। एक लंबी बस होती थी जिसको लंबी बस कहा करते थे, एक छोटी होती थी। और लंबी खिप्रो में उस वक्त सबसे जो लंबी बस थी वो इन्हों की होती थी। आज वो बस नहीं है, उसको मिस करते हैं।
और अपने स्कूल के टाइम पर हम वही बस बुक करवा कर घूमने जाया करते थे, ठट्ठा, हैदराबाद, जामशोरो, अल मंज़र, सेवन, सब जगह। तो ये मेरा दोस्त साजिद ट्रांसपोर्टर, इसकी वहाँ पर वैन का काम चल रहा है। तो इसकी वैन का काम चल रहा है, मेरी गाड़ी का काम चल रहा है, कार का। दोनों बैठे हुए पेंटर भाई साहब के आश्रय में। आया पानी पिए, नल का लगा हुआ है, यहाँ पर पानी पीते हैं। आप किसी गांव में आए, किसी देहात में आए, अगर आप नलके का पानी नहीं पिए तो फिर क्या पिया आपने? दिखाते हैं नल का आपको। यार ये लड़का था, एक मिनट, ये लड़का था, इसको रिक्वेस्ट करी थी मैंने, मतलब कैमरा पकड़ रहे हैं तो बहुत बुरा मारूंगा तेरे को। बेचारा डर गया, इसने कैमरा पकड़ा है, वीडियो बनाई है मेरी हाथ मुँह धोते हुए और पानी पीते हुए। इसको सवाब मिलेगा, इसने मेरा कैमरा पकड़ा यार, कैमरा भाई साहब पकड़ा है। और इसकी भी वीडियो बना के दिखाते हैं, इससे भी पूछते हैं कौन है ये अशोक है। कौन सा वाला? फिल्मों में आता है जो? फिल्मों वगैरह में तो नहीं आता ना? क्या करता है भाई? कुछ तो करते होगे, कोई काम शाम? गाड़ी चला। रेडी चलाते हो? कितना कमा लेते हो? हाँ, तो ये उम्र तो पढ़ने की होती है। स्कूलें बंद पड़ी हुई हैं। स्कूलें बंद हैं, शहर भी बंद था, फिर कैसे रेडी चला रहे थे? हाँ, कैसे रेडी चला रहे थे? रेडी नहीं, ये गैरेज। अच्छा, गैरेज पे कितनी खर्ची मिलती है? जितनी भी दे अपने को काम काम काम। मतलब कितनी भी मिले अपने को, काम से काम है। हाँ? हाँ, कितनी मिल जाती है डेली? 50 से। तो उसमें गुजारा हो जाता है? तो पैसे घर देते हो या अपना खुद खा जाते हो? कितने देते हो? सारे दे दो। चलो ठीक है। और खुश हो ना, है ना? कैमरा चलाया, मज़ा आया? का जिसका इंटरव्यू लिया बोल रहा है मैं गैरेज पे काम करता हूँ और अपन को पैसे से मतलब है, जितने मिल जाए, 50 मिल जाए, 100 मिल जाए, जितने मिल जाए। भाई 50 रुपये में खुश है। गैरेज वालों की मेहरबानी है, 50 रुपये देते हैं सारा दिन काम करा के बच्चों को। हालांकि बच्चों पे लेबर वर्किंग पे पाबंदी है, लेकिन सब चलता है यहाँ पे। ये सीन है।
अपने गैराज से होकर। तो गैराज के सीन में आपने देखा था, मैंने आपको अपनी गाड़ी की कंडीशन भी दिखाई और वहाँ के कुछ सीन्स भी दिखाए कि गाड़ी में अपने दोस्त से भी मिला वहाँ पर, वहाँ के गाँव का रहन सहन किस तरह है और गांव की लाइफ किस तरह की होती है। मैं जो रहता हूँ एक छोटे से शहर खिपरो में रहता हूँ, जो मीरपुर ख़ास से 55 किलोमीटर के फासले पर है। डिस्ट्रिक्ट सांगड़ लगता है, पहले डिवीज़न मीरपुर ख़ास लगता था, अब डिवीज़न जो है नवाबशाह हो गया है। तो उसके एक शहर में रहता हूँ खिपरो में। खिपरो से आगे डिज़र्ट एरिया हथुंगो का, तो कभी आपको डिज़र्ट एरिया हथुंगो पे विज़िट कराएंगे। उसकी साल्ट लेक जो है वहाँ की खसूसियात और डिज़र्ट का कुछ मंज़र आपको दिखाएंगे। तो बाकी बातें बाद में बात कर लेते हैं अभी। तो आपने वीडियो में देखा होगा जब मैं नलके पे पानी पीने जा रहा था तो ट्राईपोड उस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था, तो मैंने एक बच्चे को कैमरा पकड़ाया था और उस बच्चे से भी पूछा मैंने कि भाई आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो लॉकडाउन की वजह से जो कुछ हालात जो हैं वो दिखे। मैंने शहर का भी थोड़ा सा जो है विज़िट किया था, गया था, कुछ घर की सामान लेने थे उस वजह से। तो उधर भी मैंने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई हैं, वो भी आपने देखी। तो वो बच्चा कह रहा था कि भाई स्कूल बंद हैं और घर, उससे मैंने बाद में थोड़ा बहुत पूछा, वीडियो थोड़ी मैंने उसमें से कट कर दी है। वो यही कह रहा था मैं गैरेज पर काम करता हूँ और 50-100 रुपये खर्ची मिल जाती है, उससे अपने घर का गुजारा करते हैं और बहुत मुश्किल से घर चलता है। वालिद साहब हैं वो मज़दूरी करते हैं और घर के हालात जो हैं वो इसी तरह से चलते हैं, कभी खाना होता है कभी नहीं खाना होता। तो उसके बाद 2 बच्चे आपने और भी देखे, वो जो है कुछ चुन रहे थे। वो क्या चुन रहे थे, जो बकरियों की जो खाने पीने की अशिया होती हैं, कीकर का जो पेड़ होता है, कीकर का जो दरख्त होता है, उस पे जो फलियां लगी हुई होती हैं जो बकरियां खाती हैं और माल मवेशी खाते हैं, तो वो चुन रहे थे नीचे से। तो वो कंडीशन देख के, वो मंज़र देख के बड़ा दिल दुखा मेरा। क्या कंडीशन थी, किस तरह के कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। तो उनको जब मैंने अपने पास बुलाया तो उनसे जब पूछा, वो सिंधी में बात कर रहे थे, इसलिए जो है मैंने आपको उसकी वॉइस कट कर कर तो म्यूज़िक लगा दिया वहाँ पर, नहीं सुनाया आपको। तो वो क्या बात कर रहे थे मैं वो भी बताता हूँ। 2 बच्चे, वो बच्चे जो बात कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये जो चुन रहे हो इसकी क्या वजह है, अपने मवेशियों को खिलाओगे, बकरियों को खिलाओगे और ये सब आपको करने को कौन कहता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये जो है हम चुन रहे हैं, चुनने के बाद क्या है कि हम मार्केट में सेल करते हैं 600 रुपये मन के हिसाब से कुछ जाता है, तो डेली का हम 4-5 किलो जो है वो चुन लेते हैं और कभी 50 रुपये कभी 100 रुपये मिल जाते हैं। इससे इससे जो है हमारे घर की रोटी बनती है। मैं खुद अपना खुद का हम चीज़ें खाते हैं और घर पर हेल्प करते हैं अपने घर वालों की। तो और कोई तो कारोबार है नहीं है, मज़दूरी है नहीं है। और उस बच्चे ने ये भी बताया कि लॉकडाउन की वजह से वालिद की मज़दूरी नहीं लग रही है। वालिद जो है वो लोहार का काम करते हैं, जैसे कि मतलब कोई भी चीज़, मतलब कुल्हाड़ी वगैरह है, कोडर वगैरह है, बेलचे हैं, या इस तरह की जो इक्विपमेंट होती हैं वो उसको बनाना, उसको रिपेयर करना, इस तरीके का काम करते हैं, जिसको हम तो लोहार कहते हैं। वो बच्चा जो बता रहा था सिंधी में जो कहते हैं वो होता है कारिये का काम, मतलब इस तरह का काम जो होता है। तो बोला अब्बू की जो है वो मज़दूरी नहीं लग रही है, इस वजह से जो है हम ये काम कर रहे हैं। एक वक्त का खाना होता है, एक वक्त का नहीं होता, तो इसलिए जो है हम ये कर रहे हैं। 2 रुपये मिल जाते हैं तो घर का गुज़र सफ़र हो जाता है। तो इस तरह के कुछ सीन है मार्केट में। लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं और इंसानियत जो है लोगों में ख़त्म हो गई है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मदद किया करें लोगों की, अपने अड़ोस पड़ोस में अगर इस तरह के आप जो हैं लोग देखें, बच्चे देखें जो इस तरह के जो मतलब हालात हैं जिनके, तो आप उनकी मदद कर दिया करें। तो इंसानियत जो है वो हर इंसान में होती है। इंसान का एहतराम बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब इंसान के दिल से इंसान के लिए एहतराम निकल जाता है तो वो एक जानवर का दिल इख्तियार कर लेता है।
इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जब इंसान इंसानियत से बाहर निकलता है तो वह हैवानों के 3 दर्जों में आ जाता है, और अगर इंसान अपनी इस्लाह कर लेता है और अपने गुनाहों की तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला से लो लगा लेता है, तो इंसान फिर से इंसान बन जाता है। और जब वो इंसान बनता है तो अंदर से उसका ईमान एक दरख्त की तरह हरा भरा हो जाता है, और फिर वो अपने मुसलमान भाइयों की, इंसानों की ऐसी खैर चाहता है कि ख़ुद भूखा रह कर दूसरों को खाना खिलाता है। तो दोस्तों, एक और बात ये भी है, लॉकडाउन के हालात क्या चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं, और इस लॉकडाउन में बहुत से लोग परेशान हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं। अल्लाह ने हमको इस कदर बख्शा है, हम परेशान हाल में नहीं हैं। कुछ परेशानियां हम पर भी आई हैं। जो लोग रोज़ाना की उजरत पे मेहनत करके कमा के खाने वाले थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हुई हैं। और एक और बात, और अगर इस लॉकडाउन के बावजूद अगर आपके दस्तरख्वां पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया है तो कह दीजिए फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपने अड़ोस पड़ोस में या जहाँ भी आप इस तरह के बेयारो मददगार लोग देखें, बच्चे देखें, बुज़ुर्ग देखें, तो उनकी मदद कर दिया करें। उससे आपके दिल को एक ठंडक पहुँचेगी, आपका ईमान ताज़ा होगा, आपको ऐसा लगेगा आपके सारे गुनाह माफ़ हो गए। तो इस तरह मदद करने में आप जो है गरीब नहीं हो जाएंगे, बल्कि आपके रिस्क में अल्लाह ताला इजाफ़ा ही करेगा। अल्लाह की राह में ख़र्च करने से इजाफ़ा होता है, आपके रिस्क में कमी नहीं आती। तो ये बातें हैं, ये माहौल है, इसमें अड़ोस पड़ोस में अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें कि कहीं वो परेशान हाल तो नहीं। अगर आपके पास अल्लाह ने आपको इतना बख्शा है तो आप कर सकते हैं, जितना हो सके करें। तो अल्लाह ताला आपकी इस नेकियों से खुश होगा और आपको भी खुशी मिलेगी। तो इस तरह गरीबों की मदद करें। तो ये सीन है भाई, गर्मी हो रही है, पंखा बंद किया हुआ है रिकॉर्डिंग की इशू की वजह से, माइक की वजह से। तो अब जो है टाइम जो है वो तकरीबन 3:30 हो गए, तो कुछ देर आराम करना है, फिर मैंने जाना है अपने खेतों पर और मेरे जो फार्मर हैं उनसे जाके मिलना है कि क्या उनके क्या हालात हैं, क्या है क्या नहीं। तो आज उनसे भी जाके मिलेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे जुनेजू साहब, मिल लो इनसे, मेरे अच्छे दोस्त हैं और 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। और इनकी ड्यूटी को सलाम हो, जो इस वक्त इस तपती धूप में भी खड़े हैं अपनी ड्यूटी पर, तो इनको भाई सलाम है। थैंक यू सर।